तो चलिए आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विधानसभा के नतीजों के साथ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। अभी तक के रुझानों में हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाती दिख रही है। बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। इस बार हरियाणा में बीजेपी 2019 से भी ज्यादा सीटें हासिल करती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और वो बहुमत के आंकड़े से काफी दूर हो गई है। हरियाणा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी की जीत से उनके कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की जीत के लिए हरियाणा की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूँ। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में जो बीजेपी हैट्रिक की ओर बढ़ रही है उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है और हरियाणा की जनता को जाता है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस तरह से जोश है और जीत का जश्न यहां पर बना रहे हैं। लेकिन इसी बीच हरियाणा में वोटों की गिनती के दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आंकड़े देरी से अपडेट करने का आरोप लगाया है। नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। तो जो आरोप कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग की भूमिका पर लगाए गए हैं उस पर चुनाव आयोग का भी जवाब सामने आया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से कहा है कि नतीजों के अपडेट में देरी के बेबुनियाद आरोप को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आपके ज्ञापन में हरियाणा या जम्मू कश्मीर के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में देरी के बारे में कोई विपरीत तथ्य भी नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 25 राउंड की मतगणना हर 5 मिनट में अपडेट की जा रही है, जो तेजी से मतगणना प्रक्रिया के प्रसार की गवाही देता है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि आयोग गैर जिम्मेदार और निराधार बयानों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। तो कांग्रेस के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने हार मान ली है। अगर जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया है। तो जिस तरह से आप सुन रहे थे बीजेपी नेता को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की शिकायत कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को दी गई है उसके मुताबिक वो पहले से ही हार मान चुके हैं। अब सीधा चलते हैं बीजेपी मुख्यालय और वहां पर जानते हैं किस तरह का मूड माहौल है, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, बताएं, बीजेपी को तो बड़ा सरप्राइज यहां पर मिला है कि जो शुरुआती रुझान में वो ट्रेल कर रही थी अब वो लीड कर रही है और लगभग हैट्रिक बनाने की ओर बीजेपी पहुंच गई है। जी बिल्कुल, ये जो सरप्राइज है इसको बीजेपी एक इवेंट के रूप में सेलिब्रेट कर रही है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जश्न जो है वो शुरू हो चुका है। जैसे जैसे जो पिक्चर है वो साफ हो रही है, जो पार्टी मुख्यालय के सामने यहाँ पे जश्न पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ढोल नगारों के साथ पटाखे भी जलाए जा रहे हैं यहाँ पे। और कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं कि 6 बजे यहाँ पे जेपी नड्डा आएंगे और 7:30 बजे प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम है। फिलहाल जो पार्टी कार्यकर्ता है यहाँ पे उनमें बहुत उत्साह है इस जीत को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण माना
जा रहा था हरियाणा, कितना अच्छा माहौल है या क्या इनको इनके क्या कहना है इनका, ये पूछते हैं। ये बताइए, बड़ी जीत है, अनुमान कर रहे थे आप? ये जीत हरियाणा जनता का जीत है। जो हरियाणा के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी के साथ चलने के लिए विश्वास से आगे बढ़ के भाजपा को जीता है। आप बताइए, सरप्राइज है या पहले से अनुमान था आपको? पहले से आता बोल के वो तो है, मालूम है जी। हाँ, तो यहाँ पे जो कार्यकर्ता है इनका कहना है इन्हें अनुमान था कि भाजपा जो है जीत की तरफ बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे पिक्चर क्लियर हो रही है दीपाली, अब यहाँ पे शाम के लगभग जश्न और बढ़ने जा रहा है और पूरी जो ब्लॉक स्तर पे पूरे देश भर में भाजपा ने जो सेलिब्रेशन है उसकी तैयारी कर रही है और उसकी कुछ झलकियां हमें यहाँ पे देखनी शुरू हो गई है। बिल्कुल रोहन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब जश्न शुरू हो गया है, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप जश्न की कुछ तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि हम आपके पीछे से सुन पा रहे थे कि ढोल नगाड़े भी वहां पर बज रहे हैं। तो क्या कुछ तस्वीरें हैं किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाएं यहाँ पे जो पूरा माहौल बना हुआ है। यहाँ पे पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पे मुख्यालय के सामने आना शुरू हो चुके हैं झंडों के साथ। यहाँ पे मोदी जी का जो कटआउट है वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं और ये जो सड़क है जो भाजपा मुख्यालय के सामने की सड़क है वो अब धीरे धीरे कार्यकर्ताओं से आपको भरी हुई लग रही है। लोग हर कोई, चाहे अलग अलग जगहों के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे बड़े बड़े झंडे और लेके यहाँ पे आ चुके हैं और थोड़ी देर में सेलिब्रेशन और बढ़ने वाला है दीपाली, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी के बड़े नेता है, अब पिक्चर साफ हो गई है तो बड़े नेताओं का आना शुरू हो चुका होगा, तो सेलिब्रेशन कुछ समय में यहाँ पे और ज्यादा होगा, जश्न का माहौल और ज्यादा बढ़ने वाला है यहाँ पे। सर ये बताइए कि अनुमान था आपको या ये सरप्राइज है? देखिए, हमें पूरा भरोसा था हरियाणा की जनता के ऊपर। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा की जनता का, जिन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो भरोसा विश्वास उन्होंने जताया है, मैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा की जनता का। और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, परिश्रम था, उसी का परिणाम आज सामने आया, इसलिए मैं धन्यवाद उनका करना चाहूंगा। और जो बिना पर्ची बिना खर्ची, जो चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे माता बहन हो, सबने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिया। जो झूठ की दुकान राहुल गांधी ने खोलने का काम किया था, उसको बंद करने का काम हरियाणा की जनता ने किया है और यही परिणाम सामने दिखाई देते हैं। तो जो भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने किया था, उसको पूरी तरीके से नकारने का काम हुआ। जी दीपाली, तो जैसा आपने देखा कि पार्टी का यही कहना है कि जो स्लोगन्स थे बीजेपी की तरफ से दिए गए थे वो काम आए हैं और यही सेलिब्रेशन अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल रोहन, तो आप वहां पर मौजूद रहे, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बड़ी सफलता मिली है। रुझानों में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की लहर दिख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन वो बहुमत से काफी दूर है। वहीं पीडीपी का निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हो और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम होगा। मैं समझता हूं उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। तो जिस तरह की जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के दौरान, उस पर आप फारूक अब्दुल्ला को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम होंगे। तो आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों से क्या मिल रहा है संदेश, आज इसी पर चुनाव अड्डा में होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। 6 दिनों की गिरावट लगातार देखने को मिल रही थी, लेकिन आज 6 दिनों की गिरावट पर थोड़ा सा यहां पर विराम लगता हुआ दिखाई दिया और आज बाजार जोश में दिखा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 585 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 217 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी खरीदारी दिखी। तो मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज बाजार की हाईलाइट्स क्या रही? तो बिल्कुल कंचन, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो हम आपसे जानना चाहेंगे आज बाजार की हाइलाइट्स क्या रहीं?
जी, लगातार 6 दिन की एक लूजिंग स्ट्रीक के बाद आज बाजार में कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। सेंसेक्स निफ्टी आज हरे निशान पे जाके बंद हुए हैं। इस टाइम पे अगर स्पेसिफिकली सेक्टर की बात करी जाए तो मेटल को छोड़ के सारे जो सेक्टर हैं वो हरे निशान पे जाके बंद हुए हैं। पीएसई, फार्मा, एनर्जी सेक्टर भी अपने बढ़त पे जाके बंद हुए हैं। साथ ही साथ ऑटो, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग शेयर में भी एक अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पे देखने को मिली है। अगर लेवल्स की इस टाइम पे बात करें तो निफ्टी करीबन 217 अंकों की मजबूती के साथ 25,013 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में भी करीबन 540 पॉइंट्स की आज बढ़त देखने को मिली है। और साथ ही साथ अगर मिड कैप की तरफ नजर डालें तो यहां पे 1,236 पॉइंट्स का एक अपसाइड आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा निफ्टी का अगर हम हीट मैप देखें तो 50 में से जो 36 शेयर्स हैं उसमें आज हमें तेजी देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी के 12 शेयर्स में से आज 11 बैंक हरे निशान पे बंद हुए हैं। बिल्कुल, तो कंचन आपसे जानना चाहेंगे कि किन शेयर्स में आज गिरावट रही और कहां तेजी दिखाई दी। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के जो टॉप गेनर आज के रहे। तो सबसे पहले नाम आता है ट्रेंड का, जहां पे हमें करीबन 8% की एक तेजी देखने को मिली है। बजाज ऑटो 2.5%, अपोलो हॉस्पिटल में भी करीबन 2.25% और अडानी एंटरप्राइजेस में भी करीबन 5.5% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। लूजिंग साइड में टाइटन करीबन 3% की कमजोरी के साथ, एसबीआई लाइफ 3.5%, बजाज फाइनेंस में करीबन 1.25% और बजाज फिनसर्व में भी करीबन 2.5% की एक गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप में अगर हम डालें नजर, हरे निशान पे जो शेयर्स हैं वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी, करीबन 8% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। एमआरएफ में करीबन 0.5% की मजबूती देखने को मिली है। पेज इंडस्ट्रीज में 2% और 16 इंडस्ट्रीज में भी एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। लूजिंग साइड में पीबी फिनटेक, एपी अपोलो ट्यूब, साथ में फिनिक्स मिल्स और एनएमडीसी में एक हमें गिरावट का सिलसिला देखने को मिला था आज के सत्र में। आज एक हार्ड बॉटम बनने के सारे फैक्टर्स मौजूद हैं मार्केट में। हार्ड बॉटम होता है जब मार्केट जो ऑलरेडी गिर रहा हो, एक न्यूज़ को फैक्टर इन करके गिर रहा हो और वो एक गैप डाउन के साथ खुले एक ऑलरेडी पचाई हुई न्यूज़ पर। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहाँ खुलेगा, मार्केट कहाँ बंद होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आज मुझे लग रहा है कि हम बहुत करीब हैं आशीष एक बॉटम के। देखिए एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। मेरा ये मानना है कि निफ्टी में 200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग ड्यू है। 200 तो मैं तो बोल रहा हूँ, हो सकता है 300-400 भी हो जाए। एक बार आप हरियाणा की टैली देखिए, ये जो कांग्रेस 55-60 तक पहुँचती दिख रही थी, अब ये नेक एंड नेक आ गया है। यहाँ पर मार्केट है डेज हाई, निफ्टी अब 85 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी अब उसको लीड करता है 440 पॉइंट ऊपर। आज सुबह ही बात हुई थी अजदा की मार्केट में बॉटम अगर बनना है तो आज बन सकता है, उसके चांसेस हैं। अगर यहीं पर बंद हो गए हम तो भी एक मार्केट में मुझे लगेगा कि एक बॉटम फॉर्मेशन होगा। आज अब ऑब्वियसली क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब तक अगर मार्केट को गिरना होता ना, मेरे ख्याल से गिर जाता। मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर हम यहाँ से 150-200 पॉइंट और ऐड करें तो। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स आज करीब 1% नीचे है। दरअसल चीन में मंदी की आशंका से मेटल शेयर्स पर दबाव बढ़ा है। पहले ये माना जा रहा था कि चीन में रेट कट से स्टील की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अब मंदी की बातें उठ रही हैं। इस मामले में हेलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा का कहना है कि चीन में राहत पैकेज से मेटल को खास बूस्ट नहीं मिलने वाला। चाइना के पास अनलिमिटेड हाउसिंग स्टॉक अटका हुआ है और वो अनलिमिटेड फंसे हुए हैं कई प्रोजेक्ट्स। अब उन्होंने कहा कि अब हम आपको इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं, आपका ये कर रहे हैं, आप प्लीज अपना एक और मकान लीजिए। उसके लिए नई स्टील थोड़ा यूज होने लग जाएगी, वो पुराने मकान ही नहीं बिकने। आप सोचो अगर एक पूरी लाइक कॉलोनी या पूरा टाउनशिप बना हुआ है जिसमें 10,000 मकान है, पता नहीं कितने मकान है, पहले आएगा कौन लेने? बिकॉज जो आदमी पहले लेने आएगा उसको ये नहीं पता कि मैं तो ले लूं, लेकिन बाकी 9,000 लोग जब तक नहीं लेंगे वो सेटअप ही नहीं होगी कॉलोनी। आप 200 आदमियों ने 500 आदमियों ने वो मकान ले लिए उस बंद बिल्डिंग्स में, तो पहले तो यही नहीं समझ आएगी उसको कि मैं करूं कि ना करूं, बिकॉज ही बाइज इट एंड देन नोबडी एल्स बाइज इट। वो तो अटक गया वो उसमें, इवन तो उसको रेडीमेड मकान है, सब कुछ सेट है उसका, लेकिन ही कांट लिव अलोन इन दैट सोसाइटी। बट सेकंड थिंग इज, इस बेसिस पे कहां से स्टील और वो की यूज होगी, वो तो बात ही नहीं बनी।
तो खाड़ी देशों में युद्ध का सीधा असर क्रूड की कीमतों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के भाव 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। सिर्फ एक दिन में कच्चे तेल का भाव करीब 5% तक चढ़ चुका है। ब्रेंट का भाव $81 और WTI का भाव $78 के पार निकल गया है। यही नहीं, भारतीय बाजार में भी भाव 6500 रुपए के करीब पहुंचते दिखे थे। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BYD ने भारत में अपनी नई फैमिली इलेक्ट्रिक कार E-Max 7 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने कार को प्रीमियम और सुपीरियर वेरिएंट में लॉन्च किया है। E-Max 7 की कीमत करीब 27 लाख रुपए से शुरू होती है। इसे 2 सीटिंग लेआउट 6 और 7 सीटर में लॉन्च किया गया है। महज 8.6 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में ये कार सक्षम है। भावेश अग्रवाल की ओला इलेक्ट्रिक कंपनी को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से बड़ा झटका लगा है। CCPA ने खराब सर्विस की हजारों शिकायतों पर एक्शन लेते हुए कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कंपनी के खिलाफ पिछले 1 साल में 10,644 शिकायतें आ चुकी हैं। कंपनी पर खराब सर्विस, गलत विज्ञापन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और कंज्यूमर राइट्स के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। CCPA ने 15 दिनों के अंदर कंपनी से जवाब मांगा है। कंपनी ने CCPA से नोटिस मिलने की सूचना स्टॉक एक्सचेंज को भी दे दी है। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज शाम के हमारे स्पेशल प्रोग्राम के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर पूजा की विधि क्या है, कन्या पूजन का क्या महत्व है। तो आज शाम हमारा खास कार्यक्रम 5:57 पर आप देख सकते हैं। विधि से पूजन, देवी हो प्रसन्न।